Good job, Muji. Good save. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन, बल्कि एक नए गरम दिन, नई कहानी और नई व्लॉग के साथ सिडनी में आई हुई है शदीद किस्म की हीट वेव। एक तो सुबह कमरे में रोशनी आ रही थी और दूसरा ये गार्बेज कलेक्शन का ट्रक, इसकी आवाज़ से हम ज़रा जल्दी ही उठ गए। सिडनी मूव होने से पहले हम फ्रांस में रहते थे। ये कोई 8 साल पहले की बात है। तब वहाँ पे दिन 20 घंटे के होते थे, 20 घंटे रोशनी रहती थी और सिर्फ 4 घंटे ही अंधेरा होता था। रमज़ान भी काफ़ी लंबा और मुश्किल था क्योंकि उधर हम इफ्तारी करके हटते थे तो सहरी का वक्त हो जाता था। खैर, उधर एक चीज़ थी हमारे घर में जिसे कहते थे शटर ब्लाइंड्स। वो एक तरह के शटर थे जो कि डाउन कर देते थे ताकि अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा हो जाए और ज़रा भी रोशनी ना आए। बच्चे भी उठ गए थे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा आज उनको कुछ ठंडा ठंडा नाश्ता कराते हैं और मैंने मुश्तबा को अपने साथ इन्वॉल्व किया। मैंगो जो है मैंने फ्रिज से निकाल के काटा और बाकी स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी फ्रोज़न निकाली। ये दही मैंने घर में पहले ही जमा के हमेशा रखा होता है। और ये है ग्रेनोला। ये ग्रेनोला या म्यूज़ली ये मैंने घर में ख़ुद बनाई हुई है और ये बहुत ही यमी और हेल्दी और मज़ेदार है, फुल ऑफ नट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अब तो क्योंकि मेरे पास ये फ़िनिश हो गई है तो मैं इसको दोबारा प्रिपेयर करूँगी और आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चलें आए मिलके मुजतबा के साथ नाश्ता बनाते हैं। Some yogurt first. Okay. One spoon भर के डाल दो। Add one more spoon. Now what do you want to add? Cereal or fruit? What? पहले क्या डालना है? What's the next layer? Maybe I want to add fruit. Add some fruit. A little bit of mango. A little bit of blueberry. Strawberry. Then you add. Okay. Now add more yogurt. Okay. पाँच डालो, 2 spoons डालो और One and one more. Yeah. One more. Okay. Now time. Add some cereal. Say stop and then Okay. Stop. Hello. I'm gonna mix all of this and this, and also a mix of all 3 fruits. यकीन करें इतनी सख्त गर्मी में जो सुकून इस नाश्ते ने दिया ना, वो किसी और चीज़ ने नहीं दिया। करना आपने ये है कि दही और सीरियल, ये जो कि म्यूज़ली है, और अपनी मर्ज़ी के फ्रूट्स की बस लेयर्स लगाते जाएं और बस एंजॉय करें। बाद में आसान है ना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुजतबा ने तो बड़े शौक़ से बनाया और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उसने ख़ुद बनाया था तो उसने उस दिन नाश्ता भी आराम से ही कर लिया। वरना यह है कि सुबह नाश्ता करना काफ़ी मुश्किल है मुजतबा के लिए और वो बस बहुत ही थोड़ा सा नाश्ता करके जाता है। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो ख़ुद इन्वॉल्व हुआ था तो उसने शौक़ से अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया ठंडा ठंडा मज़ेदार सा नाश्ता। सोच रही हूँ किसी दिन ओवरनाइट ओट्स भी बना के रख लूँगी। वो भी एक अच्छा हेल्दी और मज़ेदार नाश्ता है गर्मियों के लिए, क्योंकि अगले कुछ दिन तो इसी तरह से गर्म ही चलने हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम चारों बहन भाई छोटे थे तो हम अपनी मामा के साथ मिल के किचन में जब कुछ बनाते थे, जैसे कि कोई केक बेक करते थे, तो हम सब बहुत एक्साइटेड होते थे। हमारा एक गोल सा टेबल था जिसके गिर्द हम खड़े हो जाते थे, बारी बारी इंग्रेडिएंट्स डालते थे, उसके बाद वेट करते थे कि कब वो केक रेडी होगा, कब वो ओवन से निकलेगा और हम उसको एंजॉय करेंगे। वो केक, वो मेमोरीज़, वो खुशबू, वो जायका मुझे आज भी याद है।
और ये इंसान बहुत कुछ भूल जाता है, अपने खिलौने भूल जाता है, अपनी बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, लेकिन ये मेमोरीज़ इंसान कभी नहीं भूल सकता। Green. वाओ, ये क्या बनाया है आपने? I made some like fruit yogurt with a few chocolate chips on the. मुज्तबा ने अपना नाश्ता माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया और खुशी खुशी स्कूल गया। देखें ज़रा कितनी तेज़ धूप है, ये सुबह का वक्त है और आप इस रोशनी और इस धूप की शिद्दत से अंदाज़ा करें कि आज कितनी गर्मी थी। बस इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से लंच बॉक्स बनाया, बच्चों को चेंज कराया और स्कूल छोड़ के आई। ये जो आपको नाश्ते का फ़ोटो शूट नज़र आ रहा है, ये स्कूल छोड़ के आने के बाद है। ये मेरा और यासर का नाश्ता है और सुबह वाकई में बिल्कुल टाइम नहीं होता जब बच्चों के लिए आप तैयारी कर रहे होते हैं कि उस वक्त आप नाश्ते बनाते हुए उनकी वीडियो भी बनाएं और उसका फ़ोटो शूट भी करें। वो तो आज ज़रा एक्स्ट्रा टाइम था तो वीडियो तो बन गई, लेकिन फ़ोटो शूट का टाइम कहाँ होता है? वो तो तभी हो सकता है जब आप एक दफ़ा बच्चों को स्कूल में डिपॉज़िट कराएँ। क्योंकि हमें यहाँ पे गवाले की सहूलत मुयस्सर नहीं, तो मुझे आना पड़ा ग्रोसरी करने। एक तरह से अच्छा ही है कि हमें पानी के बगैर वाला दूध मिल जाता है, लेकिन कई दफ़ा ना दिल नहीं कर रहा होता कि सिर्फ दूध लेने के लिए अब मार्केट जाना। और ना जब भी मैं कोई एक चीज़ लेने आती हूँ ना, लेके मैं दस जाती हूँ कि अब आई ही हूँ तो ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। चले मैं आपको अपने साथ आज ग्रोसरी कराती हूँ। ये कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा तो इतना बड़ा था कि मैं यहाँ पे फ़िट करने वाले की हिम्मत को दाद देती हूँ। बड़ी ही मुश्किल से मैंने बाहर निकाला। हम वैसे तो सीरियल्स खाते नहीं, ना लेते हैं, लेकिन जो मैं ग्रेनोला बनाती हूँ उसके अंदर मैं थोड़े बहुत कॉर्नफ्लेक्स भी डालती हूँ, जिसके लिए मैं ये ख़रीद रही थी। ये वाले रिंग्स वूलवर्थ के हैं और ये हलाल हैं, वेजिटेरियन फ्रेंडली हैं बेसिकली। और मुज्तबा ने कहीं पे देखे थे और वो मांग रहा था, तब मैं उसके लिए ले रही हूँ। साथ मैंने लिए ये मशरूम्स, क्योंकि मैं सोच रही थी किसी दिन मशरूम पास्ता बनाऊं, बच्चों को काफ़ी पसंद है। मुज्तबा तो खैर नहीं खाता, वो किसी भी किस्म का खैर पास्ता नहीं खाता, लेकिन मुस्तफ़ा पसंद करता है। कॉर्न्स मैं ढूंढ रही थी लेकिन वो मुझे मिले नहीं। क्रीम्ड पड़े हुए थे, दूसरे पता नहीं कहाँ गए थे। गोजी बेरी उठाई थी ना, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप भी अपनी डाइट में इसको ज़रूर शामिल करें। और ये जो मैं आपको मेपल सिरप दिखा रही हूँ, ये प्योर मेपल सिरप है, मतलब ये कि ये 100% मेपल सिरप ही है। अब ज़ाहिर है मीठा है, चीनी है तो नुकसानदेह, लेकिन कम से कम ये है नेचुरल। ये आलमंड मील भी हमारी डाइट का हिस्सा है और हम इसे काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसका बड़ा वाला पैकेट ले रही हूँ। वर्थ में मैं ये स्टिच ओपनर देख के प्लेजेंटली सरप्राइज़ हुई। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी कोई 7-8 साल पहले, उस वक्त ये सेक्शन नहीं होता था वूलीज़ में, और ना ही मुझे यहाँ पे इतनी इजीली ये स्टिच ओपनर वगैरह नज़र आया था, और मैं पाकिस्तान से लाई थी। लेकिन शायद या तो मेरी ही नज़रों को उस वक्त यहाँ चीज़ें नज़र नहीं आती थी क्योंकि मैं नई थी, या फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि जब मैंने बच्चों को स्कूल से पिक किया तो उनका भुरकस निकला हुआ था। घर आए, शावर लिया, कुछ ठंडा ठा शेक पिया तो थोड़ी सी जान में जान आई। और जब एक बार जान में जान आ गई तो माँ की जान के पीछे पड़ गए कि चलो अब हमें पार्क लेके चलो।
मैंने कहा थोड़ा सूरज तो नीचे होने दो, अभी बहुत गर्मी है और आजकल दिन बहुत लंबे होते हैं, आराम से 6 बजे निकलेंगे। खैर हम तकरीबन 5:45 के करीब पार्क के लिए निकल पड़े। शुरू में तो पार्क बिल्कुल वीरान था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, दूर दूर तक बस खामोशी ही खामोशी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने आना शुरू किया। कोई जॉगिंग कर रहा था तो कोई स्कूटर चला रहा था, कोई सॉकर खेल रहा था तो कोई रग्बी खेल रहा था। बस सब ने अपना अपना खेल शुरू किया हुआ था। ऐसी स्पोर्ट फैसिलिटीज़ इंसान की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी हैं। और जहाँ मैं तंग पड़ रही थी कि बच्चे मुझे क्यों बाहर जाने को कह रहे हैं जबकि मैं गर्मी खा के आई हूँ, वहाँ उनके इस तरह से इसरार करने से मेरा भी फ़ायदा हुआ। मैं ख़ुद बाहर आके बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। ये जिन लोगों के साथ मुश्तबा इस वक्त खेल रहा है, ये अंकल और आंटी बेसिकली किसी चर्च के साथ एसोसिएटेड हैं और आज मेरी इनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे बताया कि ये चर्च के कुछ फैमिलीज़ के बच्चों को फोर्टनाइटली ले आते हैं ताकि माँ बाप को थोड़ा सा टाइम मिल जाए सुकून का, और ये बच्चों को थोड़ी देर एंटरटेन कर लेते हैं और उनके साथ खेल कूद लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सूरज नीचे जा रहा था, दिन ढल रहा था, हवा तेज़ हो रही थी और मौसम बेहतर हो रहा था। सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई तो मैंने एफएम पे सुना कि 2020 में इतनी गर्मी आई थी और उसके बाद अब आई है। अभी 2-3 दिन तो ये गर्मी रहेगी, उसके बाद फोरकास्ट में तो बारिश आ रही है। बारिश आएगी तो बच्चे फिर अंदर बंद हो जाएंगे। तो आज तो वो लंबा टाइम बाहर खेलते रहे और खेलते ही रहे। बाज़ दफ़े ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि हम बहुत फटीग हुए हैं, हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं और बाहर जाना एक टास्क, एक मुसीबत, एक मुश्किल लग रही होती है। लेकिन यकीन करें, जब आप बाहर निकलते हैं ना, नेचर में आते हैं और बच्चों को खेलता, लोगों को इस तरह से एक्टिविटीज़ करता देखते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है और वो थकन शायद कहीं छुप जाती है, कहीं दूर ही चली जाती है। जैसे हमारे बच्चों का हम पे हक़ है, हमारे माँ बाप का और हमारे बाकी रिश्तों का, उसी तरह से हमारा ख़ुद का भी अपने ऊपर हक़ है। इसलिए अपने लिए भी कभी बाहर निकलना चाहिए, अपने लिए भी कभी ताज़ा हवा में जाना चाहिए और अपने लिए भी कभी कुछ ख़ास कोशिश करनी चाहिए। I love you मुझे। क्योंकि हम खुश होंगे तो ही दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। बस इसके साथ ही दिन हुआ ख़त्म और हो गई शाम और मैंने बच्चों से कहा कि चलो अब घर चलें क्योंकि अभी घर जाके डिनर भी करना है। Scary monster wouldn't write. He would come and scare me late at night. This monster chap is so polite. He might not even scratch or bite. I wonder if he is green or blue and if his teeth are poking through. There's only one thing left to do. I will have to write a Letter 2. letter too. Wear a shirt that's white so I don't give the boy a fright. I must remember not to bite or creep around the house at night. Right. My fingernails will need a file. I haven't bathed in quite a while. I will take a bath. I will learn to smile. I'll comb my hair in people's style. Haji, Yep. do you like the story? Yeah. चलें जी, इसके साथ ही हमारी आज की कहानी हुई ख़त्म। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के व्लॉग को एंजॉय किया
और मेरे साथ साथ इन खूबसूरत मनाजिर को, इस खूबसूरत सनसेट को उसी तरह से महसूस किया जैसे मैंने किया। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आई तो इसको अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए दिन नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।